लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने यहाँ बैठे हुए हैं और जितने बाद में भी देखेंगे, उन सब का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की संगति में जो भी आता है वो आशीषों से भर कर जाता है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले सब अपनी आंखें बंद करेंगे। प्यारे पिता सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्यनिष्ठ पिता, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए, आपके विश्राम दिन में हमें रखने के लिए, आपके वचन को पूरा हमारे जीवन में होने के लिए। प्रभु, सारी बातों में आदर मान प्रशंसा हम सब मिलकर आपको देते हैं। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा जो वचन की रोटी को लेकर आ रहा है, उसके द्वारा वह आपके बेटे बेटियों से बात करें। इस समय जितने लाइव चर्च के अंदर जुड़े हुए हैं, जितने लाइव में देख रहे हैं, जितने बाद में देखेंगे, जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सब से प्रभु आपका आत्मा बातें करे। हर एक के हृदय को खोल दे, हर एक की समझ की आंखों को खोल दीजिए प्रभु, हर एक की मन की आंखों को ज्योति में कीजिए, हर एक की हृदय की उपजाऊ भूमि में प्रभु ये वचन जड़ पकड़ने वाले बने। प्रभु, हर एक के हठी मन को बदल दीजिए, हर एक के पत्थर के हृदय को मांस का हृदय बनाइए, हर एक की कमी घटी को दूर कीजिए, हर एक के अंदर उस भूख को उत्पन्न कीजिए जो आपके वचन की रोटी के द्वारा वह तृप्त होते हैं। क्योंकि प्रभु शरीर तो कमजोर है लेकिन आत्मा बलवान है। प्रभु, उस आत्मा के बल से हमें भर दीजिए, हम आत्मा से भर कर तेरे कामों को प्रभु करने वाले बने। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। रीजांदा खालाबा सिंदोलाबा शीरे रे खेले रभा लेते लेता रायंदा खतारी योदी रीबी रबा जिंदे ले बेजीदो राबा शितारा। प्यारे पवित्र आत्मा पिता, आज जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, पूरा समर्पण जो तुझे देते हैं, पूरे तन मन धन से, आत्मा प्राण से जो तेरे वचन की तरफ अपना ध्यान देते हैं, ये वचन आज उनके जीवन को बदल डाले, ये वचन उनकी सोचों को बदल डाले, ये वचन उनके उठने बैठने को बदल डाले। प्रभु, इस वचन के द्वारा आपने हमें चंगाइयां दी हैं, अपनी आशीषों का वारिस हमें बनाया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आज का वचन है कि शैतान को मत देखिए, अपनी समस्या को अनदेखा कीजिए। यूहन्ना नया नियम यूहन्ना 10:10। क्या सबके पास बाइबल है? किसके पास नहीं है हाथ खड़ा करेंगे। पकड़ी तो ये बाइबल आपने। ओ चलो, प्रभु आशीष दे, आपने सच बोला। बाइबल आ चुकी है, मेरे से ले लेना, जाते समय लेकर जाना जिसके पास बाइबल नहीं है। और अपनी बाइबल पर्सनल रखें जरूर। ये नहीं कहें कि ये मेरी पत्नी की है या मेरे पति की है या मेरी बेटी की है या मेरे बेटे की है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हम सबका भाग अकेले का है, हम सबका न्याय अकेले का है, हम सबकी आशीषें अकेले की है। तो इसलिए हम अपनी पर्सनल पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का पवित्र वचन है वो अपना पर्सनल रखें। आइए देखते हैं यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर क्या बताया हुआ, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। हम सब जानते हैं कि चोर किस काम के लिए आता है, चोरी करने। चोर किसी और मंशा से तो नहीं आएगा। जब वो चोर चोरी करने आता है तो वो चोरी करके ही जाता है। लेकिन प्रभु खुद कह रहे हैं इस वचन के कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। यानी चोरी जो करने आता है, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल के अंदर कोई चोर अगर किसी के घर में चोरी करने जाता है तो पहले वो क्या करेगा, उन्हें घात करेगा, मारेगा। जो घर के परिवार के लोग होंगे उन्हें बांधेगा, उन्हें नष्ट करेगा, जान से भी मार देता है कई बार। उसके बाद वो अपना काम करता है, चोरी। जो भी चीज वो चुराने के लिए मंशा से आता है वो चुरा कर जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए, जीवन देने और बहुतायत का जीवन। तो आज जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो एक जीवन की तरफ वो बेटा और बेटी बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम जीवन है। और जो जीवन के पास आता है वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की तरफ बढ़ता जाता है।
तो इसलिए हम उस चोर से सावधान रहें। वो चोर कौन है? शैतान। किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाता है, किसी भी बात को लेकर हमारे सामने आ जाता है, किसी भी व्यक्ति को हमारे सामने इस्तेमाल करता है। तो इसलिए हम उस चोर से क्या रहें? सावधान। जो हमारी मध्य रात्रि की प्रार्थनाएं चल रही हैं, वो क्यों रखा हुआ ये टाइम? ताकि हम नींद से सावधान रहें। हम इतने नींद में मस्त न होकर ना सो जाएं कि हमें कुछ होश ना हो, क्योंकि वो टाइम होता है 12 से 3 के बीच शैतान की शक्तियों का, अंधकार की ताकतों का, जितनी भी गंदी आत्माएं हैं वो सब उस समय निकलती हैं, उस समय वो अपना काम करती हैं। तो इसलिए हमें एक गाफिल की तरह नहीं सोना। एक विश्वासी बेटा और बेटी हमेशा आत्मा में भी प्रार्थना करता हुआ नजर आता है, नींद में भी प्रार्थना करते हुए वो नजर आएंगे। इसलिए वो जरा सी आहट पाकर भी खड़े हो जाते। तो हमें शैतान से सावधान रहना है। तो प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? जीवन देने और बहुतायत का जीवन। आइए इसी योना का देखेंगे 16 का 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हमारे वचन का हेडिंग क्या है? शैतान को मत देखो, अपनी समस्या को अनदेखा करो। हमें शैतान की बातों में अपना ध्यान नहीं लगाना, शैतान की नकारात्मक सोचों की तरफ अपने ध्यान को नहीं लगाना। लेकिन हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है, जो समस्या आती है, जो चिंता आती है, जो भी विपत्ति आती है, जो भी बीमारी आती है, उसे हमें क्या करना है? अनदेखा करना है। वो अनदेखा हम कैसे करेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन के साथ चलेंगे, परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे। क्योंकि प्रभु बहुत अच्छी बातें आज हमसे कर रहे हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। परमेश्वर सबसे पहले उसने हमें क्या दिया? जीवन दिया। अब जीवन देने के बाद प्रभु हमें क्या दे रहा है? अपनी शांति दे रहा है। जो प्रभु के पास आता है वो अटूट शांति से भर जाता है, और वो शांति कभी उसके जीवन से कोई चुरा नहीं सकता। संसार में तुम्हें बहुत कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो। हाँ, ये सच है कि संसार में सिर्फ कलेश के सिवाय और कुछ नहीं है। ये झूठे आकर्षण, झूठी माया, झूठा सब कुछ जितना भी नजर आ रहा है वो सब झूठ है, एक फरेब है। कई बार कई लोग सोचते हैं, पास्टर जी कह रहे हैं झूठी माया, तो पैसे के बिना तो गाड़ी नहीं चलती है। हाँ, ये सच है कि पैसे के बिना गाड़ी नहीं चलती, लेकिन इस संसार के अंदर, उस संसार में परमेश्वर के वचन के साथ गाड़ी चलेगी। परमेश्वर का वचन हमारे साथ जब जाएगा तो वो हमारे जीवन को उद्धार की तरफ लेकर जाता है, परमेश्वर के साथ बिठाने के लिए हमें तैयार करता है। पैसे से प्यार नहीं करना, उससे व्यवहार करना है, उससे एक मोह नहीं रखना, एक लालच नहीं करना। हाँ, उसके बिना इस संसार में कोई काम नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर जिसके जीवन में है वहां पे सारे काम होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या आती है? धन और महिमा। भजन संहिता के अंदर ये वचन है कि प्रभु यीशु मसीह जिसके जीवन में आते हैं वहां पर जीवन आता है, शांति आती है। जितनी आशीषें परमेश्वर अपने बच्चों को देता है वो उनके जीवन में ठहर जाती है। लेकिन हमें शैतान से क्या रहना है? सावधान। तो इसलिए हमें संसार के कलेश के अंदर अपना समय खराब नहीं करना, संसार की बातों के अंदर अपना समय खराब नहीं करना। बहुत अच्छी बात आखिरी लाइन के अंदर बताई है कि परंतु ढांढस बांधो, यानी हिम्मत रखो, अपनी हिम्मत को खो मत दो, अपने हौसले बुलंद रखो। मैंने संसार को जीत लिया है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे अंदर बैठा है उसने इस संसार को क्या करा है? जीत लिया। वो ताकत, पवित्र आत्मा जो आज परमेश्वर के बेटे और बेटियों के पास है, उस ताकत ने इस संसार के कलेश को अपने पांव के नीचे कुचल दिया। और वो ताकत कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा जो इस समय उसके बेटे और बेटियों के पास रहता है। आइए आगे देखते हैं मरकुस मरकुस 5 का 28।
क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कौन कहती थी? एक बहन जो बीमार थी, रोगी थी। उसका ये विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के दामन को छू लूंगी तो मैं उसी घड़ी चंगी हो जाऊंगी। क्या आज हमारा विश्वास ऐसा है कि मैं परमेश्वर के वचन को बोलूंगी, क्लेम करूंगी तो मैं उसी घड़ी चंगी हो जाऊंगी, उसी घड़ी प्रभु का वचन मुझे चंगा कर देगा? क्या आज हमारा विश्वास ऐसा है? अगर नहीं है तो अपने विश्वास को ऐसा बनाइए, क्योंकि प्रभु का वचन काम करता है। वो अपना काम करे बिना वापस नहीं लौटता। जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, उसी तरह इस बहन का भी ये विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 29वां, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। 12 वर्ष से उसके लहू बहने की बीमारी थी। उसने कई तरह के वैद्यों से अपना इलाज कराया, अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला। जैसे कई मनुष्य, कई डॉक्टर बदलते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन उन्हें कहीं आराम नहीं मिलता। लेकिन हमारा असली डॉक्टर कौन है? हमारा असली वैद्य कौन है? प्रभु यीशु। जब हम उस विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो हम उसी घड़ी चंगे हो जाएंगे। ये आजमा कर देख लो। अपने विश्वास को स्ट्रोंग रखो, अपना फेथ जो है स्ट्रोंग रखो। चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए हमारा विश्वास। भले हमें कुछ भी नजर आ रहा है, भले हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, हमने उन परिस्थितियों को अनदेखा करना है, उनको अवॉइड करना है, उनकी तरफ अपनी नजर नहीं रखनी। हमने नजर कहाँ रखनी है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के लहू बहाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। परमेश्वर ने अपना पवित्र लहू क्यों बहाया? ताकि हम बीमारी में ना रहें, किसी गरीबी में ना रहें, संसार के किसी कलेश के अंदर ना पाए जाएं, कोई विपत्ति हमारे जीवन में कार्य ना करे। तो उसी तरह इस बहन का जो विश्वास था, तो उसने तुरंत अपने अंदर, अपनी देह में, अपने शरीर के अंदर जान लिया कि मैं अच्छी हो गई हूँ। क्योंकि इंसान को अपने आप पता चल जाता है जब उसका कोई रोग चला जाता है। और इसी का 30 भी पढ़ेंगे। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ के पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? यानी प्रभु यीशु मसीह को भी पता चल गया था कि उनके अंदर से एक सामर्थ, पावर निकल कर किसी के पास गई है। जैसे उस बहन को पता चल गया कि वो अपनी शरीर के अंदर, देह के अंदर जान लिया कि मैं चंगी हो गई हूँ, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को भी पता चल गया था कि उनके अंदर से पवित्र आत्मा की सामर्थ निकलकर किसी को चंगाई देने के लिए कहीं निकली है। तो उसी तरह परमेश्वर भी जानता है और मनुष्य भी जानता है। हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन चंगा करता है। हम परमेश्वर के वचन को हल्के में ना लें, ठट्ठों में ना उड़ाएं, उस पर पूरा विश्वास करें, पूरा अपना ईमान उस पर लगाएं, परमेश्वर के वचन पर। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। क्या आज हमारा यहाँ विश्वास ऐसा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो आज हमारे जीवन में कुछ बदलाव आएगा, आज हमारे जीवन में कुछ चेंज आएगा, आज मेरी बीमारी चंगी हो जाएगी, आज मेरी फाइनेंस प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आज मेरे सारे कलेश दूर हो जाएंगे? क्या हम ऐसा विश्वास लेकर चर्च के अंदर आते हैं? अगर हम आते हैं तो परमेश्वर आशीष देगा। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए 100%, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट का काम विश्वास को रोक देता है काम करने से। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन पर क्या करें? विश्वास करें, जिस तरह इस बहन ने करा था। इसी मरकुस का 5:35 नीचे आ जाओ। वे ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब यहाँ एक और भाई की बात है, जो आराधनालय का सरदार, यानी कि आराधनालय जहां पर परमेश्वर की वर्शिप होती थी, आराधना होती थी, स्तुति होती थी, वहां का बड़ा जो हेड, जिसको सरदार कहा जाता है, सरदार के घर से, उसके घर से लोगों ने आकर क्या कहा कि तेरी बेटी तो मर गई है, तो गुरु को दुख क्यों देता है? यानी वो प्रभु यीशु मसीह को साथ ले जाने की बात कर रहा होगा, या प्रार्थना करवा रहा होगा, या कुछ भी कह रहा होगा। तो घर के लोगों ने आकर उसे बोला कि इन्हें परेशान मत कर, अब इन्हें दुख मत दे, क्योंकि वो तो मर गई है। लेकिन यहाँ पर सरदार का विश्वास, परमेश्वर के उस बेटे का भी विश्वास अटूट था। आइए 36वें वचन में पढ़ते हैं। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। सबसे पहले उस
विरोधी परिस्थिति को क्या करा? अनदेखा करा। प्रभु यीशु मसीह ने अनसुनी करा, यानी उसको सुना नहीं। अगर कान में बात चली भी होगी तो उसके अनसुना कर दिया, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करा, कोई उस बात का जवाब नहीं दिया आगे से। हमारे सामने भी कई तरह के लोग आते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। ध्यान रखना, आप सब लोगों के पास भी आते होंगे, बच्चों के पास भी आते होंगे, बहन भाइयों के पास भी आते होंगे। अरे ये तो ठीक ही नहीं होता, ये तो ऐसा हो गया, ये तो ऐसा रोग हो गया, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये उनका विश्वास है। हमारा विश्वास क्या कहता है? कि ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाता है। लेकिन संसार के लोगों का विश्वास संसार की बातों के साथ मेल खाता है। संसार का विश्वास झूठा होता है। उन्हें जो नजर आता है वो उसी को बोलते हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हमें जो नजर नहीं आता, हम उसको कहते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है। वो हर एक रोग को चंगा कर सकता है, हर एक बीमारी को चंगा कर सकता है, हर एक प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। तो इसलिए अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? उस बात को अनसुना करके आराधनालय के सरदार से क्या बोला? कि मत डर, केवल विश्वास रख। हमें डरना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति से, किसी भी कंडीशन से, किसी भी माहौल को देखकर। कोई भी ऐसी विपत्ति अगर हमारे ऊपर आ जाती है या कोई ऐसी बात घटने लग जाती है तो हमें डरना नहीं चाहिए, हाथ पैर ढीले नहीं छोड़ देने चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। हम सामना कैसे करेंगे? बताइए कोई एक। हम परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे? बोलो। विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की घोषणा। विश्वास हमारे जीवन में बोलेगा, विश्वास परिस्थिति को नकारेगा। क्योंकि जब विश्वास परिस्थिति को नकारेगा तो हमारे मुंह से क्या निकलेगी? घोषणा। विश्वास मुंह से बोलता है, बातें करता है, तब परमेश्वर को परिस्थिति को पलटना पड़ता है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को क्या करा? अनसुना करा। आइए आगे देखते हैं इब्रानियों इब्रानियों 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उनके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। विश्वास का कर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उस सिद्ध करने वाले, उस परफेक्ट यीशु की ओर हम क्या करें? ताकते रहे। हम यीशु की ओर कैसे ताकेंगे? परमेश्वर के वचन को लेकर। परमेश्वर का वचन अगर अपने मुंह से बोल रहे तो हम यीशु की ओर ताक रहे हैं, क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर, जिसमें उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, यानी उसके आगे आनंद धरा था, स्वर्ग की मिरास को छोड़कर आया था प्रभु यीशु इस जगत के अंदर, जो आने वाले दिनों के अंदर 25 दिसंबर मनाया जाएगा। उस दिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप के अंदर एक बालक के रूप में इस जगत में आया, मरियम के द्वारा। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया, अपने बेटे और बेटियों को बचाने के लिए जन्म लिया। स्वर्ग की मिरास को छोड़ दिया उसने, उस आनंद को छोड़ दिया, उस वैभव को छोड़ दिया। नहीं तो वो तो परमेश्वर का पुत्र था, स्वर्ग के अंदर ऐशो आराम से रह रहा था। लेकिन उसे हमारे लिए क्या हुआ? तड़प हुई, हमारे लिए प्यार जागा उसके हृदय में। वो हमसे बहुत प्यार करता है प्रभु। और आज जो परमेश्वर के पास आता है वो उसके प्यार से वंचित नहीं होता, उसके प्यार से भर जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने स्वर्ग की आनंद को छोड़कर जो उसके आगे धरा था, लिखा है ना, उसके आगे धरा था, यानी स्वर्ग की मिरास को उसके आगे रखा गया था। उस मिरास को छोड़कर लज्जा की कुछ चिंता ना करके, यानी उसने कोई भी शर्म नहीं करी, कोई भी लज्जा उसको नहीं आई। उसके ऊपर कोड़े मारे गए, उसके हाथों में कील ठोके गए, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उसके ऊपर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, यहां तक यातनाएं हमारे प्रभु को दी गई। लेकिन किसने दी थी? इस जगत के लोगों ने।
जिनके लिए वो अपने स्वर्ग की मिरास को छोड़कर आया था। इसी जगत के लोगों ने उसको पकड़वाया, क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन यहां पर प्रभु ने कोई भी लज्जा नहीं करी, कोई भी शर्म नहीं करी, कोई भी चिंता नहीं करी। क्रूस का दुख सहा, यानी उसने हमारे लिए क्या सहा? क्रूस का दुख। वो यातनाएं सही हमारे लिए, वो पीड़ा सही, वो कोड़े खाए हमारे लिए, और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। तीसरे दिन, ईस्टर वाले दिन, प्रभु यीशु मसीह जीवित हो और वो पिता के दाहिने ओर इस समय बैठा हुआ। मौत पर भी विजय कर ली प्रभु यीशु मसीह ने। मौत, कहते हैं ना, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। बहुत कोशिश करी थी प्रभु यीशु मसीह को मारने की, हमेशा के लिए खत्म करने की, लेकिन वो तो परमेश्वर का पुत्र था। उस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जिला दिया, जिंदा कर दिया। जिलाने का मतलब क्या होता है? जीवित कर दिया, जिंदा कर दिया। और आज वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा हुआ। तीसरा वचन भी हम पढ़ेंगे, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। यानी कि हमें उस पर ध्यान देना है, उसके वचन पर ध्यान देना है, उसके वचन पर मनन करना है कि आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया। हम पापी थे, हमारे पापों से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाहर निकाला। हम ऐसे ना थे जैसे अब हैं। प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले हर एक बेटा बेटी, हर एक भाई बहन उस संसार के जीवन में चलते थे। तेरी मेरी निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, गाली गलोच, वो गंदा जीवन, वो दलदल से प्रभु ने हमें बाहर निकाला। अगर परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला, पापियों का इतना विरोध उसने सहा कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो, यानी हमारे लिए उसने वो विरोध सहा, वो यातनाएं सही, वो पीड़ाएं सही, कि हम साहस ना छोड़ दें, हिम्मत ना छोड़ दें। कई लोग कई बार निराश हो जाते हैं ना, अरे इस जगत के अंदर कोई परमेश्वर है तो सामने आ, नहीं तो मैं अपने जीवन को खत्म करने जा रहा हूं। कई तरह के लोग हैं इस जगत के अंदर, लेकिन वो गलत है जो सुसाइड करते हैं, जो हाथ पैर छोड़ देते हैं, जो हिम्मत छोड़ देते हैं। क्योंकि एक ताकत है इस संसार के अंदर, और वो जिंदा ताकत है प्रभु यीशु मसीह। जो भी उसके पास आता है वो निराश नहीं होता। जो भी अपने पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ आता है, प्रभु यीशु मसीह उसे आशीष देते हैं। वो अपने बेटे और बेटियों को देखते हैं कि मेरे पवित्र स्थान पर विश्राम दिन में कौन आता है और कौन नहीं आता, कौन घर बैठा है और कौन क्या कर रहा है। हर एक तरफ उनकी निगाहें हैं, हर एक बेटे बेटी को वो देखते हैं। यहोशू 1:8। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। व्यवस्था की पुस्तक किसको बोला गया है? बाइबल को, पवित्र शास्त्र को। यानी हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन से हटना नहीं चाहिए एक सेकंड के लिए भी। लेकिन हम तो पता नहीं कितने सेकंड खराब कर देते हैं संसार के कामों में, संसार की बातों में, संसार के ऐशो आराम में, संसार की मौज मस्ती के अंदर। लेकिन प्रभु का वचन तो हमें अलर्ट कर रहा है कि परमेश्वर के वचन से तेरा चित्त कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। लेकिन हम तो दिन रात संसार के कामों में ध्यान देते हैं, संसार की बातों में ध्यान देते हैं, क्या बनाना है क्या खाना है इस चीज में ध्यान देते हैं, मौज मस्ती करने में ध्यान देते हैं। कितने लोग वचन का पालन करते हैं?
ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे ऊपर। कितने लोग परमेश्वर के इस वचन के साथ चल रहे हैं? देखो, मुझे तो हाथ खड़ा करने के बावजूद भी मुझे कुछ असर नहीं होगा। देख सिर्फ प्रभु रहा है, क्योंकि वो हर एक को निहारता है कि मेरे ये बेटे और बेटियां सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम उठते बैठते जागते सोते अपने मुख में प्रभु का नाम लेते रहे, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि परमेश्वर का आने का समय बहुत नजदीक आता जा रहा है। एक सेकंड के लिए भी हम अपने मुंह को खाली नहीं छोड़ते। अगर किसी को वचन की प्रार्थना करनी नहीं आती तो वो धन्यवाद तो कर सकता है, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। इसमें भी क्या पैसे लगते हैं, मूल्य लगता है? क्या हम ये भी नहीं कर सकते, प्रभु को धन्यवाद भी नहीं दे सकते? और अगर कोई धन्यवाद से बढ़कर भी अगर करना चाहता है तो प्रभु के वचन को क्लेम करे, घोषणाएं करे, स्तुति आराधना करे। हम अपने आप को खाली ना छोड़े, नहीं तो शैतान को अवसर मत देना। हम अपने जीवन के खुद भागी बनेंगे। कोई हमारे लिए प्रार्थना करे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद अपने लिए प्रार्थना करनी है, बल्कि दूसरों के लिए भी हमें करनी है। अगर हम अपने लिए नहीं कर रहे तो दूसरों के लिए क्या करेंगे? अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो दूसरों को ध्यान देने के लिए हम कैसे कहेंगे? और आगे लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करें। यानी जो कुछ इस वचन के अंदर, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उसको करने की हमें क्या करनी है? चौकसी, अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। हम विश्राम दिन को श्रापित ना करने पाए, प्रभु की कोई संगति हम मिस ना करने पाए, परमेश्वर के राज्य में देने से हम पीछे ना हटे। हर चीज में परमेश्वर लेखा लेने वाला है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उस पर चलेंगे तो तभी हमारे कामों में आशीष आएगी, हमारे हाथ के काम में बरकत आएगी, हमारे कदम ब्लेस होंगे। हम जिस घर के अंदर जाएंगे वहां पर आशीष उतरेगी। हम जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो चंगाई पाएगा। जिस भी बात के लिए प्रार्थना करेंगे वहां पर उत्तर आकर ही रहेगा, हाँ और आमीन में। लिखा ना, और तू प्रभावशाली होगा। हम में होकर परमेश्वर काम करेगा। ध्यान रखना, हमें सिर्फ क्या करना है? ध्यान देना है व्यवस्था की पुस्तक के ऊपर, परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर। कि हम वचन से फिर तो नहीं रहे, हम वचन से दूर तो नहीं जा रहे, हम संगति से दूर तो नहीं जा रहे, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। हमें खुद अपना ध्यान रखना है। जैसे एक समझदार बच्चा अपना ध्यान खुद रखता है, फिर माँ ध्यान नहीं रखती उसका। माँ ध्यान तब पर रखती है जब तक बच्चा छोटा होता है, नादान होता है, ना समझ होता है, उसको अपने लिए समझ नहीं होती। तो इसी तरह हमें परमेश्वर के राज्य के लिए भी समझ प्रभु ने दी है, हमें बुद्धि दी है। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन के साथ खराई से चलें, तभी हमारे हाथों के कामों में आशीष आएगी। इफिसियों इफिसियों 6:13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इससे बुरे दिन और क्या होंगे जो चल रहे हैं, और आने वाला 2021 तो और ज्यादा अच्छा है, समझ जाओ। कल मैंने कुछ लोगों को वो भेजी थी वैक्सीन को लेकर, जो डीलिंग चल रही है, जो हो चुकी है डीलिंग, जो एग्रीमेंट हो चुका है, उस वैक्सीन को रोकने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। वो वैक्सीन हमें नहीं लेनी, क्योंकि उस वैक्सीन के आड़ में 666 शैतान का नंबर छुपा हुआ है। कितने लोगों ने देखी कल मैंने जो भेजी है फोटो? बहुत सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई है, बहुत गहराई की बातें लिखी हुई है। शैतान की युक्तियां, शैतान की चालें, शैतान जो की आड़ में जो लोग काम कर रहे हैं, शैतान जिन्हें इस्तेमाल कर रहा है। आज उस चीजों को रोकना है हमें प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि आगे दिन और बहुत ज्यादा बुरे हैं। ये मत सोचना कि बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। ज्यों ज्यों परमेश्वर का आगमन नजदीक आता जा रहा है,
त्यों त्यों शैतान भी फुर्ती कर रहा है अपने कामों को करने की, अपनी चीजों को दिखाने की। तभी यहां वचन प्रभु का बता रहा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। परमेश्वर के हथियार कौन से हैं? परमेश्वर का पवित्र वचन। अगर वचन की तलवार हमें चलानी आती है तो हम शैतान के सिर को धड़ से अलग कर सकते हैं। अगर वचन हम पढ़ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहे, तो वो निहत्था है। उसके हाथ में तलवार नहीं है शैतान की को मारने के लिए, शैतान का सामना करने के लिए। तो इसलिए हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध के हमेशा रेडी रहना है, तैयार रहना है। जितनी बातें हम सुन रहे हैं, जितनी न्यूज हम सुन रहे हैं, जितने काम शैतान के द्वारा हो रहे हैं, उन सबको रोकना है हमें। और हर एक बहन भाई ये प्रार्थना जरूर करें कि जो वैक्सीन के लिए डीलिंग हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है, वो वैक्सीन लागू ना हो, वो वैक्सीन का ट्रायल लागू ना हो, वो वैक्सीन हमारे भारत देश के अंदर, हमारे इस पूरे जगत के अंदर कहीं पर भी ना जाए, क्योंकि हर एक बहन भाई, हर एक बेटा बेटी परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं। अब यही वो समय चल रहा है कि परमेश्वर ने अपना आत्मा हर एक के ऊपर उड़ेल दिया है। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा, जो परमेश्वर के वचन को लेकर चलेगा, जो परमेश्वर के हथियार, वचन के हथियार को लेकर चलेगा, वही बचाया जाएगा। कोई किसी को नहीं बचा सकता। ध्यान रखना, हमें अपना न्याय खुद देना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का जो रैप्चर होने वाला है, उसी फर्स्ट फ्लाइट के अंदर हम सब जाने चाहिए। ध्यान रख लेना, जो रह गया ये वैक्सीन उसके ऊपर लागू हो जाएगी। कहते हैं एक मार्क है जो यहां पर दिया जाएगा, हथेली के ऊपर, अंगूठे के पास, दोनों उंगलियों के बीच में एक चिप होगी, जिसके वो नहीं होगी, ना उसे कोई लेन देन होगा, ना उसे कोई राशन पानी मिलेगा, ना कोई उसके बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कोई उसका काम मिलेगा, ना कोई रोजगार मिलेगा, कोई भी काम नहीं होगा। जिसके हाथ में वो चिप होगी वही वो मिलेगा। लेकिन हमें चिप नहीं लेनी, हमें वैक्सीन नहीं लेनी, क्योंकि जिसके हाथ में ये चिप लग गई वो परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाने के लायक नहीं है। वो जाएगा सिर्फ नरक की आग में। ये ध्यान रख लेना। ये वैक्सीन बड़ी गंदी चीज जो उन्होंने निकाली है, जिन्होंने भी शैतान दिमाग को इस्तेमाल किया है, शैतान जिन्हें इस्तेमाल कर रहा है, जिन लोगों को। और यहां तक भी बताया कल जो मैंने भेजा कि ऐसी ऐसी चर्च के अंदर ये चीजें शुरू होने वाली हैं। कैथोलिक चर्च, पोप का नाम सुना होगा सबने, उसके अंदर आया हुआ है। तो इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर का हथियार ले लो। यही वो समय अब शुरू हो चुका है। आगे आने वाला 2021 भी इस चीज को लागू होने वाली है चीजें। तो इसलिए प्रार्थना करो कि वैक्सीन कैंसिल हो जाए, डिस्टेंसिंग कैंसिल हो जाए, मास्क कैंसिल हो जाए, जितनी भी शैतान की योजनाएं हैं, जितनी भी शैतान की बातें हैं, वो सब कैंसिल हो जाए। हमें चिप नहीं लेनी, भले ही हमें मौत के घाट भी उतार दिया जाए, लेकिन हम चिप नहीं लेंगे। हम जीते जी प्रभु के पास जाएंगे, क्योंकि हमें वो काम नहीं करना। और जिसने चिप ले ली वो परमेश्वर का बेटा और बेटी उस स्वर्ग राज्य को फिर नहीं देख सकेगा। ये ध्यान रख लेना। फैसला तुम्हारे हाथ में है, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि इस अंतिम दिनों के अंदर हम परमेश्वर के हथियार को लेकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या संसार की बातों में खोए हुए हैं, संसार के कामों में खोए हुए हैं, एक दूसरे को मनाने में खोए हुए हैं, एक दूसरे के बुरा मानने को लेकर बैठे हुए हैं, एक दूसरे के लिए कड़वाहट अपने दिल में लेकर बैठे हुए हैं। इन सारी बातों से अपने आप को बचाओ। ये इतना समय अब नहीं बचा, क्योंकि परमेश्वर बहुत नजदीक आता जा रहा है। सच में ज्यों ज्यों पृथ्वी के अंदर बातें होती जा रही हैं, त्यों त्यों परमेश्वर का आगमन नजदीक आता जा रहा है। तो इसलिए अपने समय खराब मत करो, परमेश्वर के साथ चलो और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यानी कि बुरे दिन में हम परमेश्वर का क्या करें, उस वचन के साथ शैतान का सामना कर सके। तो इसलिए आज हमें अपने जीवन को चेक करना है कि प्रभु तेरा आगमन बहुत नजदीक आता जा रहा है। मैं क्या तैयारी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, मैं तेरे वचन के साथ चल रही हूं या नहीं चल रही हूं, या मैं लोगों की बातों को सुनकर डर रही हूँ, लोगों की बीमारियों को देखकर डर रही हूँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसको देख के डर रही हूँ। उन्हीं की छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करनी छोड़ दो अब बिल्कुल। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, मेरे पति के ये हो जाए, मेरे बेटी के बेटा हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए। इन सारी बातों से निकलकर बड़ी प्रार्थनाएं करो अपने आप को, अगर तुम बचाना चाहते हो तो।
अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो, कि वैक्सीन कैंसिल हो जाए, शैतान की सारी युक्तियां कैंसिल हो जाए। इस समय एक एक पास्टर, एक एक कलीसिया का एक एक विश्वासी लोग प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, क्योंकि समय बहुत बुरा शुरू हो रहा है आगे भी। ये मत सोचना 2021 का हम जश्न मनाएंगे, 31 की नाइट हम एंजॉय करेंगे। एक विश्वासी एंजॉय की सीढ़ी पर नहीं खड़ा होगा, वो परमेश्वर के वचन की सीढ़ी पर खड़ा होगा। वो प्रार्थना करेगा अपने लोगों के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नगर के लिए, बचाने के लिए। तो इसलिए अपने आप को बदल डालो, संसार के लोगों की तरह मत चलो। संसार के लोग फोन करके तुम्हें बताएंगे कि आज यहाँ पार्टी है, आज ये करना है, 31 की प्रोग्राम है, ये करना है। बिल्कुल उन चीजों से अपने आप को दूर कर लो, क्योंकि ये वो समय है अपने आप को बचाने का। हम देख रहे हैं जो बातें सुन रहे हैं, इसलिए हमारी आत्मा कहते हैं ना रो रही है कि लोग कैसे अपने आप में मस्त है, लोगों को चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। उसी तरह ये समय जिस तरह नूह के ऊपर आया था, जल पर ले। नूह सबको बोलता था मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। योना कहता था मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन किसी ने मन नहीं फिराया, पूरा जगत जल परले के अंदर खत्म हो गया। सिर्फ एक परिवार बचा था, नूह का। तो अगर आज अपने आप को बचाना चाहते हो तो संसार की बातों से अपने आप को अलग करो, संसार के काम करो, लेकिन मुंह में प्रभु का नाम चलता रहे, परमेश्वर के काम भी चलते रहे। जितना तुम संसार के काम करते हो उससे ज्यादा परमेश्वर का काम करो, उससे ज्यादा परमेश्वर का नाम लो, उससे ज्यादा परमेश्वर के हथियारों को बांध लो। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इन सुंदर वचनों के लिए, कि शैतान को मत देखिए, अपनी समस्या को अनदेखा कीजिए। हमें शैतान को नहीं देखना, डरना नहीं है, सबसे पहले ही ध्यान रख लेना। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश व पृथ्वी की रचना करने वाले सत्य निष्पिता, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका पवित्र आत्मा आज जो वचन की रोटी को हमारे पास लेकर आया, कि शैतान को मत देखो और परिस्थिति को अनदेखा करो। हाँ प्रभु, हम शैतान को नहीं देखते, हम जितनी परिस्थितियां शैतान उत्पन्न कर रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, हम उसे अवॉइड कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। प्रभु, इस जगत से वैक्सीन की गंदी आत्मा निकल चुकी है, डिस्टेंसिंग की गंदी आत्मा निकल चुकी है, मास्क की गंदी आत्मा निकल चुकी है। जितनी भी शैतान प्लानिंग बना रहा है, जो भी शैतान जितने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, उनके द्वारा प्रभु तेरी महिमा होनी शुरू हो चुकी है। प्रभु, जितने हमारे इस देश के लीडर है, प्रधानमंत्री है, उन सब का हृदय प्रभु तेरे वचन की तरफ फिर चुका है। तेरा वचन उनके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु, तेरी बुद्धि हम बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े प्रेसिडेंट के जीवन में भेजते हैं। प्रभु, वो तेरी बुद्धि से भरकर काम कर रहे हैं, तेरी बुद्धि से भरकर सारे कामों को कर चुके हैं। रीदा खा लाबा जिंदो लाबा शिदारी अंदले के लिबारी अंदले बेदित्र होली अंदले बेरे रबा जिंदले बे शिंदा खाराबा। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। तेरे बेटे बेटियां जब प्रार्थना करते हैं, जब शैतान के हथियार को हाथ में वचन की तलवार ले लेते हैं, तो शैतान की धज्जियों को उड़ा देते हैं, शैतान की युक्तियों को असफल कर देते हैं, शैतान की सारी प्लानिंग को ध्वस्त कर देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइए क्वायर के बच्चे आ जाएंगे। ये
हालेलुया। तू पवित्र है प्रभु, तू है महान, तेरी स्तुति महिमा करे बार 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 मेरे यीशु मेरे हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, हम भेंट और अर्पण आपके चरणों में लेके आते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय राजा प्रभु यीशु मसीह, इन भेंटों को हम ग्रहण करें पिता। ये 20-10 मानसों आपके धर्म राज्य में होते हैं पिता। वचन कहता है लेने से देना धन्य है। वचन ये भी कहता है पिता, जो बीज बोता है देने वाले को बीज देते हो। जितना बड़ा बीज उतना बड़ा फल पिता। सबने अपनी कमी घटी में से दिया, हम जानते हैं आशीषित करेंगे और ब्लेस करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम। आइए सब अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने हाथों को ऑफरिंग की तरफ बढ़ाएंगे। प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्यनिष्ठ पिता, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन के बीज को जितने बेटे बेटियों ने, बहन भाइयों ने बोया है प्रभु, कि शैतान को नहीं देखना और परिस्थितियों को अनदेखा करना है। हाँ प्रभु, ये बीज आज उन्हें शैतान की हर एक चाल से बाहर निकाल चुका है और जो भी परिस्थितियां उनके सामने आती है वो उसके अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। प्रभु, ये बीज उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए उन्हें तैयार कर चुका है प्रभु। जितने बेटे बेटियों ने आपके स्वर्ग राज्य में हाथ बढ़ाकर किसी और भी बात के लिए बीज बोया है, कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बीज बोया है, किसी भी प्रार्थना विनती निवेदन के लिए बीज बोया है, तो ये बीज उनके जीवन में 1000 गुना आशीषों को लेकर आ चुका है। हर एक बंधन यीशु के नाम में खुल चुके हैं, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर हो चुकी है, हर एक बीमारी यीशु के नाम में निकल चुकी है, हर एक फाइनेंस प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर हो चुकी है, हर एक कलेश यीशु के नाम में दूर हो चुका है, हर एक हड्डी मन यीशु के नाम में बदल चुका है। यीशु के नाम में ये बीज आशीषित हो चुका है, 1000 गुना बरकत की आशीष को लेकर उत्पन्न हो चुका है प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैं बोने वाले को बीज देता हूँ प्रभु। मैं आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए शैतान को घुड़कूंगा। हाँ प्रभु, जितने बेटे बेटियां दशमांश का बीज, भेंटों के बीज, जो भी बीज बोते हैं प्रभु, आज आप उनकी रखवाली करते हैं, उनकी सैलरी में, उनके परिवार के लोगों की, उनके उठने बैठने की, क्योंकि आपने शैतान को उनके लिए घुड़क दिया है, डांट दिया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइए आशीष वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ, हम सब के घरानों के साथ बनी रहे प्रभु यीशु मसीह नासरी के दूसरे आगमन तक, आमीन। सबको जय मसीह की।